एक राजा था, बहुत परेशान रहता था और परेशानी की मुख्य वजह ये थी कि उसकी कोई संतान ही नहीं। संतान के लिए उसने बहुत कोशिश की, प्रयास किया, बहुत इलाज किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। अंततोगत्वा उसकी संतान नहीं हुई तो नहीं हुई। अब और परेशान रहने लगा वो, क्योंकि राज्य कौन चलाएगा, उत्तराधिकारी कौन होगा, अब ये चिंता उसे खाने लगी। उत्तराधिकारी के तलाश में वो दिन रात लगा रहता था। सोचता था कि मेरे जाने के बाद मेरे बाद राज्य कौन चलाएगा, उत्तराधिकारी कौन होगा। बस यही चिंता दिन रात उसे खाए जा रही थी। फिर उसने ये निर्णय लिया कि एक परीक्षा आयोजित की जाए, एक प्रतियोगिता आयोजित की जाए और नवयुवकों को आमंत्रित किया जाए ताकि उस प्रतियोगिता में वो शामिल हो, उनकी परीक्षा ली जा सके और जो उस परीक्षा में, उस प्रतियोगिता में सफल होगा उसे उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। और राजा ने एक दरवाजा बनवाया, उस दरवाजे के पास में एक समीकरण लटका दिया गया और घोषित करवा दिया गया कि इस समीकरण को हल करने के बाद जो व्यक्ति इस दरवाजे को खोलेगा वो उत्तराधिकारी होगा। ये सुनने के बाद एक निश्चित तिथि पर सभी नवयुवक एकत्रित हुए, उस राज्य के, आसपास के राज्य के, ऐसे बहुत सारे नवयुवक उस दिन एकत्रित हुए और उस समीकरण को देखने लगे। सब के सब उस समीकरण को देखते हैरान रह जाते, समीकरण को हल करने में लग जाते, सोचने में लग जाते। सुबह से लेकर शाम होने आई और कोई भी नवयुवक उस समीकरण को हल करके उस दरवाजे को खोलने में सफल नहीं हुआ। राजा भी बड़ा निराश हुआ, उसे हैरानी हुई कि ऐसा कोई नवयुवक मिल ही नहीं रहा इस समीकरण को हल करके इस दरवाजों को खोला जाए। ऐसा कौन सा नवयुवक होगा जो मेरा उत्तराधिकारी होगा। सारे राज्य के लोग ये देख रहे थे, पर शाम होने तक कोई भी व्यक्ति ऐसा सफल नहीं हो सका। शाम होते होते एक नवयुवक भी वहाँ उपस्थित हुआ, उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो उसे भी बताया गया कि ये समीकरण हल करके जो दरवाजा खोलेगा वो उत्तराधिकारी होगा। उस नवयुवक ने बड़े आराम से, बड़े अच्छे ढंग से उस समीकरण को देखा और देखने के बाद धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उस दरवाजे तक पहुंचा और उस दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुल गया। लोग तालियां बजाने लगे, उस नवयुवक की जय जयकार करने लगे क्योंकि उन्हें उत्तराधिकारी मिल गया था। राज्य में हर्ष और प्रसन्नता का वातावरण बन गया था क्योंकि उत्तराधिकारी मिल गया था। लोगों ने उसे घेर लिया, पूछने लगे कि समीकरण कैसे हल किया, पूछने लगे कि दरवाजा कैसे खुला, क्या किया तुमने, ऐसा कौन सा समीकरण का हल तुमको मिल गया। वो मुस्कुराने लगा और जब वो मुस्कुराने लगा तो वहां पर राजा भी उपस्थित हुए, वो भी मुस्कुराने लगे। फिर राजा ने बताया कि इस समीकरण में कोई समीकरण ही नहीं था। ये तो ये परीक्षा ली जा रही थी कि व्यक्ति कौन प्रयास करेगा। परीक्षा तो यह ली जा रही थी कि व्यक्ति की सोच क्या है, व्यक्ति कौन हिम्मत करता है, व्यक्ति की सोचने की दिशा क्या है। जिसकी सही दिशा होगी, जिसकी सही सोच होगी, जो हिम्मत करेगा, जो प्रयास करेगा वही सफल होगा। केवल सोचने से और सोचते रहने से कभी सफल हो ही नहीं सकता व्यक्ति। सोचने के साथ प्रयास जरूरी है, हिम्मत जरूरी है, एफर्ट्स जरूरी है, कोशिश जरूरी है। इस कहानी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में छोटी सी बात होती है, उसको हम बहुत बड़ी समस्या बनाकर सोचते रहते हैं, पर कभी समस्या रहती ही नहीं है तो उसे हम बहुत बड़ी समस्या भी बना लेते हैं और अपनी ऊर्जा खर्च करते रहते हैं। जबकि ऊर्जा का सही प्रयोग कहाँ होना चाहिए, अपने प्रगति के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए। यही शुभकामनाएं, आपका जीवन आनंदमय हो, प्रगतिमय हो और सफल हो। शुभेच्छा।